बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लंच एंड डिनर बाय जू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुदा ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे डोनट्स, जिसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग की गई है। तो मैं आपको डोनट्स की तरकीब और साथ ही इसकी जो टॉपिंग है उसकी तरकीब भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो मैदा लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, ये यीस्ट है। तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल रही हूँ उसका तनासब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं सूखा दूध और ये है पिसी हुई चीनी। अब इन तमाम चीज़ों को हम हल्के हाथ से मिला लेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन। 1 टेबलस्पून भर के मक्खन मैंने इसमें शामिल किया है। आधा मैंने बचा लिया है जो मैं इसके बाद गूंदने के दौरान मैं इसमें शामिल करती रहूँगी। नीम गर्म पानी से हम इस आटे को गूंदेंगे नरम। अब इस आटे को हम 2 घंटे के लिए ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे राइस होने के लिए। देखिए बहुत अच्छा राइस हो चुका है हमारा आटा। अब हम इसको हल्के हाथ से एक दफ़ा दोबारा गूंदेंगे और इसकी एयर निकालेंगे। अब हम एक मुनासिब साइज़ का पेड़ा लेकर इसको बेलेंगे और उसके बाद हम इसको डोनट कटर की मदद से, अगर आपके पास डोनट कटर नहीं भी है तो भी आप किसी भी मुनासिब साइज़ का ढक्कन ले लीजिए किसी चीज़ का, और उससे भी आप काट सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा रोटी बेलने के दौरान कि चारों तरफ से इसकी थिकनेस जो है, हर तरफ से इसकी थिकनेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब मेरे पास चूँकि डोनट कटर है, मैंने उसकी मदद से जो है अपने डोनट्स काट लिए हैं। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा ढक्कन और फिर दरमियान में जो छोटा सुराख करना है उसके लिए एक छोटा ढक्कन। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम डोनट्स को मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा है और बटर पेपर समेत ही मैं इसको ऑयल में डालूँगी। इससे जो है एक तो ये कि जब ये एक तो इनको दोबारा हम राइस करने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जब ये राइस हो जाएंगे तो अगर हम इनको हाथ लगाएंगे तो जो इनका शेप है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके शेप को रिटेन करने के लिए और जो ये राइस हुए हैं उस चीज़ को रिटेन करने के लिए हम इसको इस बटर पेपर समेत ऑयल में डालेंगे। अभी मैं आपके सामने तलूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैं साइड से कांटे की मदद से बहुत आराम से इस बटर पेपर को निकाल लूँगी। इससे हमारे डोनट का शेप जो है वो ख़राब नहीं होगा, और जो हमने दोबारा इसको राइस करने के लिए रखा था तो वो हाथ लगने से इस बात का ख़तरा रहता है कि वो दब जाएंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा डोनट्स तलने के दौरान कि आंच आपकी जो है वो दरमियानी हो, बहुत स्लो भी ना हो और बहुत हाई फ्लेम भी ना हो। ये देखिए यहाँ पे हमारे डोनट्स जो हैं वो बन के रेडी हैं। बहुत अच्छे फूले हुए भी हैं ये और परफेक्टली कुक्ड हैं। ये देख लीजिए काफ़ी सॉफ्ट हैं और कुक्ड भी हैं। अब मैं आपको आइसिंग यानी कि इसकी टॉपिंग जो है उसको बनाने की तरकीब बताती हूँ। मैंने 1 कप जो है वो आइसिंग शुगर ली है। इसके अंदर शामिल किया है मक्खन और कोको पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम बहुत ही धीमी आंच पर सिर्फ 1 मिनट के लिए इस आइसिंग को अपनी पकाएंगे। अब मैंने इसमें शामिल की है कुकिंग चॉकलेट।
1 मिनट मैं इसको चूल्हा बंद करके चलाऊंगी, वो उसी में जो है वो पिघल जाएगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी काफ़ी गर्म था, जो टॉपिंग थी वो ऑलरेडी गर्म थी। गरम गरम टॉपिंग को ही आपने जो है वो डोनट्स के ऊपर लगाना है। ज़रा सी भी देर करेंगे तो टॉपिंग जमना शुरू हो जाएगी और फिर सही से जो है वो लगेगी नहीं। ये देखिए बहुत अच्छी माशाल्लाह से इसकी टॉपिंग और डोनट्स दोनों तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान।